दोस्तों, अगर आप भी मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक ऐसी स्कीम जिससे आप मंथली 5,500 रुपये अर्न कर सकते हैं, वो भी बिना कोई रिस्क लिए। सो हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो माय नेम इज सचिन। सो दोस्तों, मैं जिस स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ वो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। तो चलिए इस स्कीम के बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं। और हाँ, इस स्कीम से आप हर महीने 5,500 रुपये कैसे अर्न कर सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोस्ट ऑफिस MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें हमें मंथली इनकम मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। इसमें 10 साल से ऊपर का कोई भी पर्सन है तो वो अपना अकाउंट ओपन करा सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि वो इंडियन होना चाहिए। इसमें कोई भी NRI यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन अपना अकाउंट ओपन नहीं करा सकता है। इसमें आप सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसकी लिमिट है 3% की, यानी कि आप 2 लोग या 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप 10 साल से कम एज के माइनर के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स का सिग्नेचर लगेगा एक साथ और अकाउंट ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम में आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं तो आप कम से कम 1,000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो मिनिमम 1,000 रुपये एंड मैक्सिमम 15 लाख रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं। ये जो डिपॉजिट लिमिट है, बजट 2023 के पहले सिंगल अकाउंट के लिए मैक्सिमम 4.5 लाख रुपये थी, और जॉइंट अकाउंट के लिए मैक्सिमम 9 लाख रुपये थी, जो अब बजट 2023 में बढ़ा दी गई है। और दोस्तों, इस स्कीम में लमसम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, यानी कि आपको एक ही बार में अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, और आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं उसे आप 1,000 के मल्टीपल में डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड अगर आप 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं और मैक्सिमम अमाउंट यानी कि 15 लाख रुपये डिपॉजिट करते हैं, तो ये अमाउंट तीनों अकाउंट होल्डर में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर एक पर्सन ने 5 लाख रुपये जमा किए हैं, दूसरे ने 3 लाख रुपये और थर्ड पर्सन ने 7 लाख रुपये जमा किया है, तो ये उसी रेशो में उनका अमाउंट रहेगा, ऐसा नहीं है। वो अमाउंट सभी में इक्वली डिवाइड किया जाता है। एंड दोस्तों, इसमें आप मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन सभी अकाउंट को मिलाकर एक पर्सन के नाम पर 9 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई पर्सन अपने माइनर के साथ में जॉइंट अकाउंट ओपन करता है और सपोज़ उसमें 10 लाख रुपए जमा करता है, और अब वही पर्सन अगर सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहेगा तो वो सिर्फ उसमें 4 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी लिमिट वहाँ पे एग्जिस्ट हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। दोस्तों, इस स्कीम में लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है 7.4% पर एनम, जो आपको मंथली पे किया जाता है। मैंने लेटेस्ट इसलिए कहा क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली चेंज होते रहता है। फिलहाल अभी जो 7.4% का इंटरेस्ट रेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बजट में डिसाइड किया गया है। एंड दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे इंट्रो में कहा कि आप 5,500 रुपये अर्न कर सकते हैं हर महीने में, तो वो कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 7.4% पर ईयर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मंथली 617 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एंड अगर आप 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 1,233 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा हर महीने में। 5 लाख रुपए जमा करने पर 3,083 रुपये मिलेंगे, और अगर आप 9 लाख रुपए जमा करते हैं यानी कि मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो आपको 5,550 रुपये का इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर महीने में आपके बैंक अकाउंट के अंदर, और वो भी बिना किसी रिस्क के। और दोस्तों, अगर आपने जॉइंट अकाउंट ओपन किया है और उसमें मैक्सिमम अमाउंट यानी कि 15 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं, तो आपको 9,250 रुपये का इंटरेस्ट मिलता रहेगा हर महीने में। अब हम इस स्कीम के मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल का। और दोस्तों, इस स्कीम में आप जब भी अपना अकाउंट ओपन करते हैं उस टाइम जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वही इंटरेस्ट रेट आपको 5 साल तक मिलता रहेगा, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। एंड मान लीजिए कि अगर आपने इस स्कीम में 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो उस 5 लाख रुपए पर आपको मंथली इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि 5 लाख रुपए आपको 5 साल बाद रिटर्न कर दिए जाएंगे। एंड दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आप 5 साल से पहले अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, या फिर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है जिसकी वजह से आप 5 साल से पहले ही अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, बट इसके लिए कंडीशन है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आप पहले साल के अंदर अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, आपको 1 साल के लिए अकाउंट ओपन रखना ही पड़ेगा। सेकंड ये है कि अगर आप 1 साल के बाद और 3 साल से पहले अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो उस केस में आप कर सकते हैं,
बट इसके लिए आपको 2% की पेनल्टी देनी होगी आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर, और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको दे दिया जाएगा। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आप 3 साल बाद और 5 साल से पहले अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर 1% की पेनल्टी देनी होगी और बाकी बचा अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। और अगर इन 5 सालों के बीच में अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसका अकाउंट वही क्लोज कर दिया जाएगा और उसने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है वो अमाउंट उसके नॉमिनी को या फिर लीगल हियर्स को वापस कर दिया जाएगा। उसमें से किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं काटा जाएगा। जब आप प्रीमैच्योर क्लोज करते हैं तभी चार्जेस लगते हैं, अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में कोई भी चार्जेस नहीं काटे जाते हैं। दोस्तों अगर हम इसमें टैक्स की बात करें तो ये स्कीम सेक्शन 86 के अंडर नहीं आती है, यानी कि इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें मिलने वाला रिटर्न टैक्सेबल होता है और इसमें TDS नहीं काटा जाता है। इसमें आपको खुद से टैक्स पे करना होता है। आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं उस अकॉर्डिंग आपको इसमें टैक्स देना होगा। एंड दोस्तों इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट क्या है वो भी जान लेते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि इसमें आपको रेगुलर इनकम मिलता है और वो भी फिक्स्ड। सेकंड, इसमें लो रिस्क रहता है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है और आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर रेगुलर एंड गारंटीड रिटर्न ऑन कर सकते हैं। थर्ड, इसमें अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलते हैं वो भी बिना किसी रिस्क के। फोर्थ, इसमें मार्केट फ्लक्चुएशन का डर नहीं रहता है। एंड फिफ्थ, इसमें ज़्यादा लंबा लॉक इन पीरियड नहीं रहता है NPS PPF जैसा। सो अब आते हैं कि इस स्कीम में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये स्कीम उन लोगों के लिए सही है जिन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट से रेगुलर और मंथली इनकम चाहिए, और अगर कोई सीनियर सिटीजन इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए इससे बेटर ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो अगर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में पता नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।